नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 16 दिसंबर 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद राजकुमार रोत। साल 2020 के दंगों के केस वापस लेने की रखी मांग। भील प्रदेश समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। वहीं दोस्तों, राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल हुए नए वाहन। सीएम ने पुलिस पेट्रोलिंग वाहन समेत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी बोली, मोदी के भाषण ने बोर किया, कुछ नया नहीं था। नड्डा हाथ मल रहे थे, जैसे पीएम ने देखा तो सुनने की एक्टिंग करने लगे। वहीं दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज यानी सोमवार को पेश नहीं होगा। लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटाया गया। शीतकालीन स्तर का 20 दिसंबर को आखिरी दिन। बीमा कंपनियों की मनमानी मरीजों पर पड़ रही भारी। नियमों की आड़ में क्लेम राशि में की जाती है भारी कटौती। इसी के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। कांग्रेस पर साधा निशाना। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी करेंगे ईआरसीपी का शिलान्यास। मंत्री राठौड़ बोले, 200 सहित 21 जिलों में पानी की समस्या होगी खत्म। वहीं दोस्तों, सीएम भजलाल शर्मा ने बताया एक साल में क्या किया। बोले, विपक्ष को भी करनी चाहिए सरकार की तारीफ। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में 10वीं पास के लिए सहकारिता विभाग में भर्ती। 1003 पदों पर आई वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकेंगे आवेदन। 11 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। देखिए दोस्तों, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने 1003 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके केंद्रीय सहकारी बैंकों और राजफेड में 498 और कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जिला दुग्ध उत्पादक संघ में 505 पदों पर भर्तियां की जाएगी। जिसमें आवेदन के लिए उम्मीदवार सहकारिता भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाकर 11 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से लेकर 40 साल होना जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद राजकुमार रोत। साल 2020 के दंगों के केस वापस लेने की रखी मांग। भील प्रदेश समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को लेकर भी चर्चा की। सांसद राजकुमार रोत ने दोनों की मुलाकात का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर समय मांगा गया था। बीते दिन पार्लियामेंट ऑफिस में 3 मिनट की मुलाकात हुई। सांसद ने बताया कि जाट और सिख रेजिमेंट की तरह आदिवासी रेजिमेंट शुरू करने की मांग रखी है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक विचार करने की भी बात कही। साथ ही 2020 में डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे ताली पर कांकरी और डुंगरी दंगों के केस वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जारी करने की भी मांग उठाई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधीन केस से राहत मिली है, लेकिन नेशनल हाईवे के केस केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। सांसद ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग भी उठाई। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने सभी बातों पर विचार करने का भरोसा दिलाया और बातचीत पॉजिटिव रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सांसद ने लोकसभा में कहा था कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के प्रति कितनी संवेदनशील है। जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जमीन अधिग्रहण कर आदिवासियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अतिरिक्त आर्मी लगाकर अत्याचार भी हो रहा है। राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल हुए नए वाहन। सीएम ने पुलिस पेट्रोलिंग वाहन समेत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन अमर जवान ज्योति जनपथ पर राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पुलिस बेड़े में कई गाड़ियां शामिल की। जनपथ पर इसे लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री खुद रहे। इस दौरान एसीएस होमानंद कुमार, डीजीपी राजस्थान यूआर साहू, पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन, 22 पुलिस इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल का वितरण, 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की भी शुरुआत की गई। इस दौरान बाइक पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की यूनिफॉर्म पहने हुए महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई दी। वहीं दोस्तों, कालिका यूनिट यूनिफॉर्म में काली स्कूटी पर महिलाओं की ये टीम स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के बाहर तैनात रहेगी। पूरे राज्य में पहले चरण में 250 की टीम तैनात होगी। इसके अगले चरण में आंकड़ा बढ़ाकर 500 किया जाएगा। हर यूनिट में 4 महिला कांस्टेबल होगी, जो 2 पारियों में काम करेगी। रेंज और कमिश्नरेट में पुलिस की कालिका टीम का गठन हो चुका है। इस टीम में उन महिलाओं को लिया गया जो स्कूटी चलाना जानती है और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। वहीं जो महिलाएं सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हो और शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत हो। गरीबों को रोजगार देने के लिए 18 दिसंबर को लगेगा शिविर। इच्छुक बेरोजगार मनपसंद विकल्प देख कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन।
देखिए, टोंक जिला मुख्यालय स्थित सांसद कार्यालय में बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार देने के लिए जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 18 दिसंबर को सांसद कार्यालय, जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ परिसर में लगेगा। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारिता निगम के परियोजना प्रबंधक के अनुसार सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार के उद्देश्य पर यह शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में रोजगार पाने के इच्छुक युवक और युवतियां भाग ले सकते हैं। शिविर में युवक और युवतियों से उनकी इच्छा अनुसार स्वरोजगार के विकल्प रहेंगे। जिसे जैसा भी रोजगार पसंद आए, सरकार उसी क्षेत्र में उसे हेल्प करेगी, उसे लोन दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास करेगी। ये शिविर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगाया जाएगा। शिविर में वाल्मीकि समुदाय, अनुसूचित जाति वर्ग, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के युवक और युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शिविर में बेरोजगार आशार्थी शिविर स्थल पर उपस्थित होकर अपनी इच्छा अनुसार परियोजना का चयन कर उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्रियंका गांधी बोली, मोदी के भाषण ने बोर किया, कुछ नया नहीं। नड्डा हाथ मल रहे थे, जैसे पीएम ने देखा तो सुनने की एक्टिंग करने लगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाम को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के भाषण को बोरिंग भी बताया। प्रियंका ने कहा कि पीएम ने कुछ भी नया या रचनात्मक नहीं कहा, उन्होंने मुझे बोर कर दिया। दशकों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कूल के मैथ्स के डबल पीरियड में बैठी हूँ। प्रियंका बोली कि नड्डा जी हाथ मल रहे थे, पीएम ने उनको देखा तो वो ऐसी एक्टिंग करने लगे कि वे सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर छू रहे थे, पीछे बैठे पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे कि वे सोने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगा कि पीएम मोदी कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बात की। अगर उनमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम अडानी पर तो बहस करनी ही चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज यानी सोमवार को पेश नहीं होगा। लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटाया गया। शीतकालीन स्तर का 20 दिसंबर को आखिरी दिन। देखिए दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में आज 16 दिसंबर यानी सोमवार को पेश नहीं किया जाएगा। इससे जुड़े दोनों बिलों को लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले 13 दिसंबर के कैलेंडर में कहा गया था कि सोमवार को बिल लोकसभा में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब फाइनेंशियल बिजनेस के पूरा होने के बाद बिल सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार बिल को आखिरी समय में भी लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बाद सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के जरिए सदन में पेश कर सकती है। कैबिनेट ने 12 दिसंबर को बिल की मंजूरी भी दी थी। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हुई थी। अब तक प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह इस पर बोल चुके हैं। वहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह की बहस भी हुई। वहीं दोस्तों, आज 16 और कल यानी 17 दिसंबर को अब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 20 दिसंबर को अब खत्म होगा। राजस्थान के 2000 से अधिक सरकारी विद्यालयों के लिए आई दोस्तों बड़ी खबर। देखिए, राजस्थान के 2000 से अधिक विद्यालयों में मार्च तक डिजिटल बोर्ड पहुंच जाएंगे। इनमें पहले चरण में उन विद्यालयों को शामिल किया गया जहां पर गणित और विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं है। अब बिना शिक्षक के इन डिजिटल बोर्ड से विद्यार्थी प्री रिकॉर्ड पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे। डिजिटल बोर्ड पर प्रतिदिन बगैर शिक्षक के विद्यार्थी पाठवार पढ़ाई कर सकेंगे। विद्यार्थियों को विषय से संबंधित सारी जानकारी भी मिल सकेगी। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि डिजिटल बोर्ड क्या होता है, तो डिजिटल बोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है जो शिक्षा प्रस्तुतियों और अन्य प्रकार की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले होता है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे स्क्रीन पर लिखने, ड्रॉ करने और अन्य इंटरैक्टिव गतिविधियों को करने की अनुमति देता है। डिजिटल बोर्ड पर डिजिटल सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो और फोटेज भी प्रदर्शित की जा सकती है। वहीं दोस्तों, डिजिटल बोर्ड आकर्षक और इंटरैक्टिव शिक्षा प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। डिजिटल बोर्ड पर वीडियो और ऑडियो सामग्री का उपयोग करके विद्यार्थियों को विषयों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। बीमा कंपनियों की मनमानी मरीजों पर पड़ रही है भारी। नियमों की आड़ में क्लेम राशि में की जाती है भारी कटौती। देखिए, भारत अब दुनिया का 6ठे नंबर का बीमा बाजार बन चुका है। राजस्थान की करीब 80% जनता बीमा कवरेज के दायरे में है। इनमें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं सहित आमजन का निजी बीमा भी शामिल है। वहीं वादे के बावजूद कैशलेस क्लेम को स्वीकार करने के मामले में निजी बीमा कंपनियां बिल का 100% तक भुगतान नहीं करती है। नियम कायदों के मकड़ जाल में उपभोक्ता भी खुद को असहाय महसूस करता है। बीमा के बावजूद इलाज के बदले मरीजों को अपनी जेब से पैसा चुकाना पड़ता है। इधर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां 84 से लेकर 95% तक क्लेम सेटलमेंट करती है। इसकी तुलना में निजी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट अनुपात 58 से 91% तक ही है। इसी तरह क्लेम राशि के निस्तारण में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां 73 से लेकर 98% तक क्लेम राशि उपभोक्ता को देती है। निजी कंपनियां 63 से 88% तक की बीमा क्लेम राशि दे रही है। नियमों की आड़ में राशि रोक दी जाती है। इसकी जानकारी बीमा के समय मरीजों को विस्तृत तौर पर नहीं दी जाती। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बीमा प्रदाता कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसमें मुख्य मुकाबला सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनी और निजी कंपनियों
कंपनियों के बीच है। हालांकि इससे उपभोक्ताओं के पास स्वास्थ्य बीमा के ज्यादा विकल्प भी हैं। सभी कंपनियां आसान क्लेम सेटलमेंट का दावा तो करती है, लेकिन आंकड़े ही बताते हैं कि अभी भी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर उपभोक्ताओं का ज्यादा भरोसा कायम है। इसलिए देश के बीमा बाजार में 60% हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की है, यानी कि सरकारी कंपनियों की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कांग्रेस पर साधा निशाना। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया। जानकारी के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आज यानी सोमवार को संसद में पेश होना था, लेकिन अब वो पेश नहीं किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन इस वक्त सुर्खियों में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की आवश्यकता बताया। देश में एक साथ एक ही समय में चुनाव हो, मतदाता और चुनाव में काम करने वाले सभी लोग ही वर्षों से इस बात की अपेक्षा देश की सरकार से कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। जिस तरह से चुनाव खर्चीले हो रहे हैं, चुनाव के कारण से समय का अपव्यय भी हो रहा है, चुनाव के कारण विकास कार्यों में बाधा लग रही है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ एक ही समय में चुनाव हो, ये निश्चित रूप से वर्षों से देश के मतदाता और देश के चुनाव में काम करने वाले सभी लोगों की अपेक्षा देश की सरकार से रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खतरनाक घाटी का किया निरीक्षण, एलिवेटेड सड़क बनाने का दिया आश्वासन। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीते दिन राजस्थान के सबसे खतरनाक राजसमंद से पाली की सीमा स्थित देसूरी से चार भुजा घाटी के पंजाब मोड़ और संभावित दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मार्ग पर हादसे न हो, इस सड़क को जल्द एलिवेटेड रोड बनाई जा सके, इसको लेकर भी कानूनी प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार में राजसमंद से सांसद थी, तब भी मैंने प्रयास किए थे, तब हमारी सरकार राजस्थान में नहीं थी, अन्यथा तभी ये सड़क का कार्य हो जाता। उन्होंने पाली और राजसमंद जिला कलेक्टर को बुलाकर तत्काल सड़क सुरक्षा के लिए एक वॉल बनाने और बैरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसको RSRC के तहत जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को ट्रांसफर किया जाए, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोड सेफ्टी के तहत सड़क की चौड़ाई, पुल निर्माण और गोलाई सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं राज्य सरकार के स्तर की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने को लेकर आश्वस्त किया है। साथ ही उन्होंने ओवरलोड वाहनों के सवाल के जवाब में कहा कि ओवरलोड वाहनों की रोकथाम या आवागमन को लेकर स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बाली से मुंडारा में सिरोही विधायक राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की मां डोलीबाई के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास पर पहुंची थी, जहां उन्होंने मंत्री देवासी परिवार और परिजनों से मुलाकात की। बिजली व्यवस्था के निजीकरण पर अपडेट, अब जॉइंट वेंचर में चहीती कंपनियों की होगी एंट्री। देखिए, बिजली व्यवस्था के निजीकरण के बढ़ते विवाद के बीच बिजली कंपनियां हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हेम के तहत जॉइंट वेंचर में 3 से 5 कंपनियों के शामिल होने का रास्ता खोल रही है। इनमें वे कंपनियां भी शामिल हो सकेगी जिनके पास भले ही इस फील्ड का अनुभव न हो, लेकिन पैसा वो लगा सके। नए सिरे से लगाए जाने वाले टेंडर में इस तरह के प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भी इसी तर्ज पर काम हुआ है और इस काम में ऐसी ही कुछ कंपनियों को जॉइंट वेंचर में शामिल कराने की राह तलाशी जा रही है। ऊर्जा महकमे के एक बड़े अधिकारी NHAI में इस मॉडल पर काम कर चुके हैं। प्रदेश में बिजली कंपनियां करीब 30,000 करोड़ के काम इसी मॉडल पर सौंप रही है। गोवर्धन परिक्रमा पथ का 4 जोन में होगा डेवलपमेंट, 250 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी, प्रदेश के मंदिरों पर खर्च होंगे 300 करोड़। देखिए, सीएम भजलाल शर्मा ने डीग जिले के पुछरी का लोठा में गोवर्धन परिक्रमा पथ का शिलान्यास किया। इस परिक्रमा पथ को 4 जोन में विकसित किया जाएगा। इस दौरान सभा का आयोजन किया गया। सभा में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गोवर्धन परिक्रमा पथ का पूरा डेवलपमेंट 4 जोन में बांटकर किया जाएगा। इसके लिए पहले जोन का शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम जयपुर पहुंचे थे, जहाँ जवाहर कला केंद्र में सरकार के 1 साल पूरा होने पर लगी जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं पुंछरी का लोठा में हुए शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम भजलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया। वे बोले, परिक्रमा करने के लिए यहाँ देश विदेश से हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। आज 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा बहुत से भारतीय परिवारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। गिरिराज जी की परिक्रमा में 1.2 किलोमीटर का रास्ता में पड़ने वाला हिस्सा परिक्रमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्रीनाथ जी, पुंछरी का लोठा आदि प्रमुख मंदिर और अप्सरा और नवलकुंड जैसे कई पवित्र स्थल हैं। उन्होंने कहा कि पुंछरी में शीघ्र ही पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं सीएम ने कहा कि परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई गई है। पीएम मोदी करेंगे ERCP का शिलान्यास, मंत्री राठौड़ बोले, दौसा सहित 21 जिलों में पानी की समस्या होगी खत्म। देखिए, दौसा जिला प्रभारी और उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछली सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति की थी। डबल इंजन की सरकार की प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से इसरदा बांध परियोजना का काम अगले साल पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे दौसा जिले के निवासियों को पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नदी जोड़ो योजना के तहत महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शीघ्र शिलान्यास होगा, जिससे देश के
के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जरूरी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे दौसा जिले के सभी शहरों और गाँव को फायदा मिलेगा। इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार को सिर्फ 10% ही वहन करना पड़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया 1 साल में क्या किया, बोले विपक्ष को भी करनी चाहिए सरकार की तारीफ। देखिए दोस्तों, बीते दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पत्रिका के बीच खास बातचीत हुई। इसमें राजस्थान पत्रिका ने सीएम भजनलाल शर्मा से कई सवाल जवाब किए। पहला सवाल था कि 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं। इसका सीएम भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया कि हमने 1 साल पहले जनता की सेवा का संकल्प लिया था। हमारी सरकार 1 वर्ष में राजस्थान को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नीतियों और कार्यक्रमों में अपनों अग्रणी राजस्थान की भावना को केंद्र में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में वृहद स्तर पर विकास कार्यों को शुरू किया है। इसके अलावा उनसे दूसरा सवाल किया गया कि वो कौन से काम थे जो आपकी प्राथमिकता में रहे। इसके जवाब में सीएम शर्मा ने कहा कि मैंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से जनसेवा को एकमात्र लक्ष्य बनाकर मेरी सरकार ने नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। चाहे 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना या किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने का काम हो, हमारी सरकार एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ी है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप देश के 4 प्रमुख वर्गों किसानों, मजदूर, युवा और महिला पर विशेष फोकस करते हुए योजनाएं शुरू की और अहम फैसले लिए। हमने कार्यकाल की शुरुआत में ही युवाओं के सपनों पर कुठारघात करने वाले पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का संकल्प लिया और हम उसमें सफल होते जा रहे हैं। वहीं उनसे तीसरा सवाल किया गया कि कांग्रेस आपकी सरकार को झूठ बोलने वाली और वादा खिलाफी करने वाली बताती है। उन्होंने आपकी सरकार को अक्षम नेतृत्व वाली भी बताया। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल सत्ता सुख के लिए कार्य किया। उनका प्रदेश के विकास और जनसेवा से कोई सरोकार नहीं रहा। कुर्सी बचाने के खेल में प्रदेश आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार हुआ और किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो सके। हमारी सरकार ने आने के बाद एक विजन के तहत उत्कृष्ट कार्य करते हुए श्रेष्ठ परिणाम दिए। हमने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए। आने वाले 4 वर्षों में इन सभी MOU को धरातल पर उतार कर हर क्षेत्र का विकास और हर वर्ग का उत्थान किया जाएगा। हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए विपक्ष के लोग हम पर अनगरील आरोप लगाते हैं। विपक्ष को सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए। भरतपुर और बीकानेर के लिए बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा विकास, नोटिफिकेशन हुआ जारी। देखिए, भरतपुर और बीकानेर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। भरतपुर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण का नोटिफिकेशन जारी हो गया। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर और मुख्यमंत्री शर्मा के जन्मदिन पर बीते दोनों जिलों को विकास प्राधिकरण बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकार के इस फैसले से नए आवासीय और व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होगा। पिछले महीने 30 नवंबर को ही कैबिनेट बैठक में भरतपुर और बीकानेर शहरों को विकास प्राधिकरण घोषित किया गया था। प्राधिकरण बनाने से आवासीय और व्यवसायिक योजना, मास्टर प्लान, आधारभूत विकास सहित क्षेत्र के संपूर्ण विकास में तेजी आएगी। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण का एक्ट लागू होने से स्वायत्तता भी UIT के मुकाबले ज्यादा होगी। इसके अलावा बजट में भी इजाफा होगा, जिससे करोड़ों रुपए के नए विकास कार्यों को मंजूरी मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने बर्थडे पर किया ऐलान, खाटू श्याम जी को दिया खास तोहफा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर पुंछरी में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने पुंछरी का लोठा गोवर्धन प्रक्रिमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि खाटू श्याम के भव्य दरबार के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया। प्रदेश में होली, दीपावली, शिवरात्रि और रामनवमी आदि पर्व पर रोशनी सजावट आदि के लिए बजट का प्रावधान किया है। भरतपुर जिले के कैला देवी झील का वाड़ा और गंगा मंदिर के विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। राजेंद्र गूढ़ा बोलते हैं, खान चलानी है तो बंधी दो। पूर्व मंत्री समेत 12 के खिलाफ लीज धारक ने दर्ज करवाया मामला। 6 दिन पहले किया था प्रदर्शन। देखिए, झुंझुनू शहर के बीचों बीच स्थित काना पहाड़ पर खनन का विरोध करने के मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा मुश्किलों से घिर गए। एक लीज धारक ने गूढ़ा समेत 12 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। गूढ़ा पर गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठी करना, कार्यालय में जान से मारने की नियत से घुसकर तोड़फोड़ करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। लीज धारक श्याम सिंह कटेवा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि गूढ़ा काफी समय से उन्हें और उनके परिवारजनों को धमकी दे रहे थे कि खान चलानी है तो महीने की बंधी देनी होगी। कंपाउंडर जूनियर नर्स भर्ती के लिए आज से आवेदन करें। कुल 740 पदों पर भर्ती, जाने RPSC की ओर से निकाली गई वैकेंसी भी। देखिए, राजस्थान के आयुर्वेद निदेशालय की ओर से निकाली गई 740 पदों पर कंपाउंडर जूनियर नर्स की वैकेंसी के लिए आज से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। आयुर्वेद निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट nursing.rauonline.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 740 पदों में से नॉन TSP क्षेत्र के 645 पद, TSP क्षेत्र के 90 और शहरी क्षेत्र के 5 पद रिजर्व किए गए हैं।
शराब कारोबारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले रात 11 बजे तक शराब बिक्री समेत 15 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। देखिए, शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने के साथ ही 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के शराब कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। बीते दिन प्रदेश भर के शराब कारोबारी जयपुर के मानसरोवर में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने सरकार से अपनी 15 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही ऐसा न करने पर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। राजस्थान में मिनरल उद्योग खुश, सरकार ने हटाई ट्रांजिट पास व्यवस्था, एसोसिएशन ने जताया आभार। देखिए, राजस्थान में मिनरल उद्योग पर ट्रांजिट पास व्यवस्था हटा दी गई। ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने कहा कि राज्य के 20 जिलों में मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग से जुड़े उद्यमियों को मिनरल उद्योग पर ट्रांजिट पास व्यवस्था हटाने पर राज्य सरकार का आभार जताया है। शेरनी का बच्चा पी रहा 60,000 रुपए प्रति लीटर का दूध, अमेरिका से मंगाया गया। इसमें असली जैसे गुण है, मां नहीं पिला रही दूध। देखिए, जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेरनी तारा के 2 महीने के शावक को 60,000 रुपए प्रति लीटर का खास दूध पिलाया जा रहा है। शावक को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ये दूध अमेरिका से मंगवाया जाता है। शेरनी के शावक की डाइट में 1.5 लीटर दूध और चिकन सूप शामिल है। ऐसे में शावक को रोजाना 90,000 रुपए का दूध पिलाया जा रहा है। शेरनी तारा ने पैदा होने के बाद ही शावक को दूध पिलाना छोड़ दिया था। इसके बाद से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के सीनियर डॉक्टर अरविंद माथुर ही उसकी देखरेख कर रहे हैं। रीट 2024 के लिए आज से करें आवेदन। एग्जाम 27 फरवरी को होगा। 15 जनवरी है लास्ट डेट। करीब 12 लाख फार्म की उम्मीद। देखिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 के लिए कैंडिडेट्स आज से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। परीक्षा अगले साल 27 फरवरी को होगी। रीट के लिए 16 दिसंबर यानी आज से आवेदन फार्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 15 जनवरी है। करीब 12 लाख कैंडिडेट्स के आवेदन फार्म भरने की उम्मीद है।